गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज जो बेटा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी अपवर्तन के प्रकाश का अपवर्तन, इसके न्यूमेरिकल जो है आज आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से जो फार्मूले बेसिकली हैं वो उनको थोड़ा ध्यान दीजिए कि जैसे हम लोग फार्मूले पढ़ते हैं कि जैसे सबसे पहले हमें स्नेल लॉ जो है हमारा क्या होता है बेटा, एन इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है बेटा, अगर इसको एन को हम इस तरह से लिखते हैं जैसे हम कहते हैं पहले माध्यम का दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, तो उसको क्या लिखते हैं 1n2 या इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। एक आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है कि n इज इक्वल टू सी अपॉन बी। एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी, यानी जो सी जो होती है वैक्यूम में स्पीड होती है और जो वी है ये आपकी मीडियम की स्पीड होती है, यानी जल का माध्यम का वेग है। ठीक है, आपका मीडियम की वेलोसिटी हो जाएगी। जो सी है वो आपकी निर्वात की वेलोसिटी है और सी जो वैल्यू क्या होती है निर्वात में स्पीड की बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग बेटा बात करते हैं जिससे प्रॉब्लम नंबर 1 की बात आती है। ये क्वेश्चन जो है बेटा क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। यानी यहाँ पर क्या किया गया है बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक हीरे का वो बेटा कितना दिया गया है, वो 2 दिया गया है, यानी 2 दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड। अब यहाँ से बेटा जो आपका फार्मूला हो जाएगा एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी, यानी आपको यहाँ से बी जो है बेटा फाइंड करना है। तो एन इज इक्वल टू सी अपॉन बी, तो वी इज इक्वल टू सी अपॉन एन इज इक्वल टू सी की बेटा वैल्यू पुट करेंगे 3 × 10⁸ अपॉन 2 इज इक्वल टू 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर बेटा 2 है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर relative to air are 3/2 and 4/3 respectively। फर्स्ट पार्ट है कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिलेटिव टू वाटर, यानी यहाँ पर पहला जो पार्ट ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्ञात करना है, यानी जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक आपसे पूछा गया है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यहाँ पर कह रहा है बेटा इफ़ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से बेटा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ANG इज इक्वल टू 3/2 और बेटा ANW जो है बेटा ये आपका कितना हो गया 4/3। अब यहाँ से बेटा क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा बेटा ये मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पर जो हमको स्पीड दी गई है बेटा वो VG की दी है और VW हमें फाइंड करना है। ठीक बेटा, तो यहाँ पर VG क्या हो जाएगा 2 × 10⁸। यहाँ से बेटा WNG क्या होगा ANG अपॉन AW 3/2 अपॉन 4/3। यहाँ से बेटा क्या हो गया आपका 9/8। ठीक है, यहाँ से बेटा WNG क्या हुआ BG अपॉन BW। तो यहाँ से बेटा हमारा क्या हो जाएगा कि WNG, तो यहाँ से जो बेटा हमारा थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंट होगा। ठीक बेटा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 9/8। तो यानी आपको यहाँ से फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको यहाँ से ये करना है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर। जहाँ पर बेटा ये BG हमने लिखा है वहाँ पर BW होगा, जहाँ BW हाँ BG हो जाएगा। तो 9/8 इज इक्वल टू VW अपॉन BG, तो BG की हम वैल्यू रख देंगे बेटा, तो यहाँ से हमको VW मिलेगा। यहाँ पर हम बेटा BW लिखेंगे। ठीक है, BW इज इक्वल टू 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 3 बात आती है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड एयर इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड and 3 × 10⁸ meter per second when a glass plate of thickness 6 cm is placed over a mark by
व्हाट डिस्टेंस अपीयर्स टू बी शिफ्टेड। यानी यहाँ से आपको स्पीड दे रखी है, स्पीड बेटा है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास एंड एयर। ठीक बेटा, तो यहाँ पर आपको पहले क्या है कि वीजी दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर इसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है बेटा, वी ए दे रखा है। तो बी ए बेटा कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कि ए एन जी, तो ए एन जी बेटा क्या हो जाएगा वी ए अपान बी जी। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा वी ए अपान बी जी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपान 2 × 10⁸। 10⁸ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बेटा 3/2 हुआ, 3/2 यानी ए एन जी बेटा कितना हो गया आपका 1.5 हुआ। रियल थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट एच, हमने रियल थिकनेस को बेटा क्या ले लिया, उसको हमने कैपिटल एच से डिनोट कर लिया। तो बेटा कितना हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया। तो ए एन जी इज इक्वल टू रियल थिकनेस ऑफ ग्लास अपरेंट थिकनेस ऑफ ग्लास प्लेट, यानी कैपिटल एच अपान एच। इसका जैसे फार्मूला जो होता है बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ। ठीक है, रियल हाइट या ऐसे बोलें कि अपरेंट हाइट। तो एन क्या बेटा हो गया, जैसे 1.5 हो गया एन जी यानी एन 1.5 इज इक्वल टू कितना बेटा 6 था अपान कितना हो गया बेटा यहाँ से। ठीक बेटा, कैंसिल करेंगे हम लोग और यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो बेटा 60 हो जाएगा। ये पॉइंट है बेटा, हटाएंगे तो यहाँ पर 0 6 सेंटीमीटर है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 60 हो गया। तो यहाँ 15 4 जा कितना हो गया 60, यानी 4 टाइम्स गया। तो एच बेटा कितना हो गया 4 सेंटीमीटर आ गया। क्या है ये आपकी अपरेंट डेप्थ है या थिकनेस बोलेंगे इसको बेटा। यहाँ से नॉर्मल शिफ्ट ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, नॉर्मल शिफ्टेड की हम डिस्टेंस जो है निकालेंगे। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कैपिटल एच माइनस एच, यानी 6 - 4 इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया यहाँ से 2 सेंटीमीटर आया बेटा। कितना आया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कह रहा है कि ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी 5 × 10⁻14 Hz इज पास्ड थ्रू ए लिक्विड, द वेव लेंथ ऑफ लाइट measured inside the liquid found to be 4.50 × 10⁻⁹ meter. Calculate the refractive index of the liquid. यानी यहाँ पर आपसे क्या दिया गया, उन्होंने फ्रिक्वेंसी आपको गिवन की रखी है, यानी आवृत्ति दे रखी है। इसके बाद उन्होंने वेवलेंथ क्वेश्चन में दे रखी, तो वेवलेंथ बेटा कितनी है, ये आपकी है 450 × 10⁻⁹ मीटर। स्पीड ऑफ लाइट जो है बेटा वो कितनी बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहाँ से हमने पूछा है आपसे गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो एन इज इक्वल टू सी अपान वी। यानी बेटा वी वैसे हम क्या पढ़ते हैं, जैसे नहीं कहते हैं, वैसे हम सिंपल पढ़ते हैं कि वी इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी बेटा न्यू, क्या हो बेटा न्यू लैम्डा। बेटा यहाँ से स्पीड की वैल्यू बेटा कितनी होगी 3 × 10⁸, न्यू बेटा कितना है 5 × 10⁻14 इंटू 450 × 10⁻⁹। इसको बेटा हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से बेटा कितना आ जाएगा आपका 4/3 आ गया, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया वो आपका 1.33 आ गया। अब प्रॉब्लम 5 की बात करते हैं बेटा। द अपरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक बेटा, at the bottom of tank filled with liquid of refractive index 1.13 is 7.7 centimeter. What is the actual depth liquid in the tank? देखिए बेटा यहाँ पर ये कहा गया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी अपवर्तनांक दिया गया है वो बेटा लिक्विड का कितना है, वो बेटा 1.3 है। इसके बाद उन्होंने कहा है कि अपरेंट डेप्थ यानी आभासी गहराई वो बेटा स्मॉल एच जो कितनी है 7.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो रियल डेप्थ है वो आपको फाइंड करनी है और आपका बेटा जो फार्मूला है कि एन इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपान अपरेंट डेप्थ। तो हमने रियल डेप्थ को बेटा एस से डिनोट कर लिया, अपरेंट को स्मॉल एस से कर लिया। तो एन इज इक्वल टू एच अपान
7.7, बट एन का बेटा वैल्यू रखेंगे तो 1.3 इज इक्वल टू एच अपान 7.7। तो एच बेटा क्या हो गया कि 1.3 इंटू 7.7 इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 0.1 सेंटीमीटर। यहाँ से बेटा ये जो एच है ये आपकी रियल डेप्थ है, या इसको बोले एक्चुअल डेप्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम आएंगे कि ए मार्क इज मेड ऑन द बॉटम ऑफ ए बीकर एंड ए माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन इट, द माइक्रोस्कोप इज राइज्ड थ्रू 1.5 सेंटीमीटर। टू what height water must be forced into beaker to bring the mark again into focus, given that small n for water is 4/3। यानी बेटा यहाँ पर जो एपरेंट जो डिस्टेंस है, यानी इसको बोलते हैं शिफ्टेड है, वो बेटा d जो है आपका कितना है 1.5 सेंटीमीटर है। Let small t the height through which water must be poured in the beaker, into the beaker। Then तो d इज इक्वल टू बेटा एक फार्मूला ये भी होता है कि d इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान n। तो बेटा d यहाँ पर कितना दिया गया है 1.5, t बेटा आपको फाइंड करना है तो 1 माइनस 1 अपान n, n बेटा कितना है आपका 4/3 है। तो यहाँ से बेटा हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3/4, यानी 4 माइनस 3। तो यहाँ से बेटा क्या होगा बचेगा 1, तो यानी t/4। तो यहाँ से क्या 1.5 इज इक्वल टू t/4, t इज इक्वल टू 1.5 इंटू 4 इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया, यानी 60 होगा, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो बेटा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बात हम लोग बेटा करते हैं क्वेश्चन प्रॉब्लम नंबर 7 की। यहाँ पर क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 एंड 3/2 रिस्पेक्टिवली। ए लाइट रे ट्रेवलिंग इन वाटर इज इंसिडेंट ऑन वाटर ग्लास इंटरफेरेंस एट 45 डिग्री। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन क्या बेटा ANG इज इक्वल टू 3/2, ANW is equal to 4/3, angle of incidence I is equal to 45 degree, angle of refraction R is equal to question mark। आपको फाइंड क्या करना है बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेटा यहाँ से हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, ANG दिया है और ANW दिया है। तो WANG यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो WANG इज इक्वल टू ANG अपान ANW, यानी 3/2 अपान 4/3। तो WANG बेटा यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 9/8। तो WANG इज इक्वल टू साइन I अपान साइन R। तो साइन R इज इक्वल टू साइन I अपान WANG, साइन 45 अपान 9/8। तो साइन 45 बेटा कितना होता है 1/√2, 9/8। तो यहाँ से बेटा हम क्या करें 1/√2 की जो वैल्यू 1/√2 जो वैल्यू होती है वो बेटा का सॉल्व करते हैं। 1/√2 को जो सॉल्व करते हैं तो वहाँ से आता है आपका 0.707। बेटा जी अपान में 8 था, 9/8, तो 8 ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, अपान 9 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा साइन R जो होगा 0.6284, यानी R इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 0.6284 इज इक्वल टू 38.9 डिग्री। The refractive index of glass and diamond are 1.5 and 2.40 रिस्पेक्टिवली। यानी ग्लास एंड डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया, यानी ग्लास कांच और हीरे का दिया गया है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो ANG इज इक्वल टू 1.50, AND इज इक्वल टू 2.40 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड। तो DANG इज इक्वल टू ANG अपान AND। तो 1.50 अपान 2.40 इज इक्वल टू
0.625। अब बेटा ये जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे आपको ANG दिया गया है बेटा, कितना दिया गया है ANG, तो ANG यहाँ पर आपका बेटा कितना है, ये आपका 1.5 है। यानी यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है ये कि, और ANW आपको दिया गया है 1.2, मतलब यहाँ पर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.2। ये जैसे, और यहाँ पर कहा गया है कि जो इफ़ द जो स्पीड है प्रकाश की, जो चाल में जल की चाल है, प्रकाश की जल में चाल जो है वो बेटा है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये कहा जा रहा है कि कांच में चाल क्या होगी, कांच में चाल पूछ रहा है, कांच में चाल क्या होगी। तो यहाँ से लिखें बेटा हम लोग, तो WNG अपान NW, तो यहाँ से बेटा क्या हो गया C अपान VG, C अपान BW, तो यहाँ से WNG बेटा क्या हो जाएगा VW अपान VG, यानी WNG बेटा 1.5 अपान 1.2, इसको दशमलव से दशमलव हटा देंगे, और उधर बेटा क्या है आपका VW, तो BW आपका है 2.25 इंटू 10⁸, तो यहाँ से बेटा कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 15 आएगा BG, तो VG इज इक्वल टू 2 इंटू 0.15 इंटू 10⁸, तो यहाँ से बेटा मल्टीपल जब कर लेंगे तो VG इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1.80 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बेटा क्वेश्चन नंबर की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे दिया गया है कि यहाँ पर कहा गया है कि n जो है वो आपको बेटा कितना दिया गया है √3, यानी कोई भी पदार्थ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको √3 दिया गया, और ये कहा गया है कि क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी आपको IC निकालना बेटा। n इज इक्वल टू 1 अपान साइन IC, तो साइन IC इज इक्वल टू 1 अपान n, तो 1 अपान n की बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो √3, यानी 1 अपान √3 हो जाएगा। तो यहाँ से बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, √3 से मल्टीपल ऊपर नीचे करेंगे तो √3 अपान 3 हो गया, यानी √3 की वैल्यू रखेंगे बेटा 1.732 अपान 3। जब इसको डिवाइड करते हैं तब बेटा जो आता है हमारा साइन IC इज इक्वल टू 0.5735। तो यही बेटा जो है, जैसे IC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 0.5735, IC इज इक्वल टू 35.5 डिग्री, ये आपका आ जाता है। अब यहाँ से बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहते हैं कि ए रे ऑफ लाइट इंटर in the diamond from air, what is the percentage change in velocity of light, refractive index of diamond 2.2। मतलब ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि एक प्रकाश किरण जो है वायु से हीरे में प्रवेश करती, किससे, वायु से, डायमंड फ्रॉम एयर, यानी वायु से किसमें प्रारंभ करती है, हीरे में। और जब प्रकाश की चाल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 हो, यानी यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है डायमंड का वो बेटा कितना है 2.42। C डैश इज इक्वल टू C अपान n डैश, डायमंड की जो स्पीड है वो C डैश है, ठीक बेटा। तो C डैश C अपान n हो गया, तो यहाँ से बेटा C अपान 2.42 हो गया। अब चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी डेल्टा C, तो C माइनस C डैश, नहीं तो C माइनस C अपान 2.42, यहाँ से C बेटा कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 1 अपान 2.42, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा 2.42 इज इक्वल टू 2.42 माइनस 1 अपान 2.42 C,
परसेंटेज ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100। तो बेटा डेल्टा सी की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो क्या आएगी 1.42 अपॉन 2.42 सी अपॉन सी से सी कैंसिल करेंगे इंटू 100। तो यहाँ से बेटा आया आपका 1.42 अपॉन 2.42 इंटू 100। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तब बेटा आ जाता है आपका 58.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन फिगर ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम एयर टू ट्रांसपेरेंट block if the refractive index of material of block is under root 2, then find the value of angle of refraction। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कितना होगा। यानी यहाँ से एक ब्लॉक दिया गया है और यहाँ पर जो आपका आई है वो बेटा आपका एंगल दिखाया गया है आई। तो यहाँ से बेटा आई आपका 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो स्नेल लॉ का जो फार्मूला लिखते हैं कि एन इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर, तो वही फार्मूला होना यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ से बेटा क्या हो गया, एन इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। तो आई कितना बेटा है 45, एन कितना है √2। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपान एन। तो साइन आई, ठीक बेटा, वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू साइन 45 अपान √2। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हमें क्या हो गया, साइन आर इज इक्वल टू 1 अपान √2 अपान √2। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, इज इक्वल टू 1 अपान √2 तो साइन आर क्या हो गया बेटा 1 अपान 2। तो यहाँ साइन आर इज इक्वल टू यानी 1 अपान 2 है, तो 1 अपान 2 बेटा साइन कितने की वैल्यू होती, ये साइन के 30 की वैल्यू होती। तो साइन आर इज इक्वल टू साइन 30, तो आर इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। वाटर इज फिल्ड इन द ए वेसल अप टू ए डेप्थ ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। द नेडल प्लेस्ड एट द बेस ऑफ वेसल appears to be at a depth of 9.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यानी यहाँ से जो रियल डेप्थ ऑफ वेसल दिया गया यानी एच बेटा कितना है 12.5 सेंटीमीटर। अब बेटा यहाँ पर जो अपरेंट डेप्थ है वेसल की स्मॉल एच वो बेटा कितनी है 9.4 सेंटीमीटर। यहाँ से बेटा फाइंड क्या करना है एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन इज इक्वल टू कैपिटल एच अपान एच, यानी हम कहते हैं कि एन जो है बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, कैपिटल एच को हम रियल डेप्थ बोलते हैं और स्मॉल एच को हम अपरेंट डेप्थ बोलते हैं। दोनों यहाँ पर आपको दी गई हैं। तो बेटा 12.5 अपान 9.4, तो पॉइंट से पॉइंट हमने कैंसिल किया, यहाँ से बेटा हमको क्या मिला 1.33। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए पिन कनेक्टेड टू अपर सरफेस ऑफ टेबल इज बेसल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। एक पिन कनेक्टेड है अपर सरफेस के टेबल पर, तो वो वहाँ पर उसकी जो हाइट है वो बेटा कितनी है 50 सेंटीमीटर। फिर बेटा ये कह रहा है आपसे कि इफ दिस पिन इज प्लेस्ड पैरेलल टू सरफेस ऑफ द टेबल and absorbed through the rectangular glass slab of thickness 15 centimeter from the same point, by what distance the pin will appear shifted? Refractive index of glass 1.51. Does the answer depend on the position of the glass slab given? N is equal to 1.51
5 1 t इज इक्वल टू 15, सेप्टेड डिस्टेंस d इज इक्वल टू t ब्रैकेट 1 - 1 अपान n। बेटा t की वैल्यू रखेंगे 15 ब्रैकेट 1 - 1 अपान 1 अपान 1.5। एलसीएम आपका 1.5 होगा, तो 1.5 - 1 इंटू 15, तो यहाँ से बेटा क्या आएगा आपका 0.5 आएगा, अपान क्या है 1.5 है, तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो बेटा कितना है आपका आएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से आंसर जो डिपेंड है वो डिपेंड ऑन द थिकनेस स्लैब, नॉट ऑन द पोजीशन। अब क्वेश्चन नंबर है क्रिटिकल एंगल ऑफ मीडियम इज 60, फाइंड इट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, जो आपको क्रिटिकल एंगल दिया गया है कितना है 60 डिग्री। तो आई सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एन इज इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपान साइन 60। तो साइन 60 बेटा कितना होता है √3 अपान 2। तो बेटा एन इज इक्वल टू क्या हुआ 2 अपान √3। तो एन इज इक्वल टू 2 अपान √3 की बेटा वैल्यू पुट करेंगे 1.732, बेटा कैलकुलेट करेंगे तो 1.154। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द लिक्विड इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कहा गया है कि जो आप पास लिक्विड में जो प्रकाश की चाल है वो बेटा कितनी है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ द लाइट रे इंटर्स एयर फ्रॉम लिक्विड then find the value of critical angle। और यहाँ से आपसे बेटा वैल्यू किसकी पूछ रहा है, आपसे क्रिटिकल एंगल पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो गिवन है इन लिक्विड में वेलोसिटी कितनी है वी एल इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बेटा जो इन एयर है, तो इन एयर में बेटा जो आपकी वैल्यू है वो बेटा कितनी है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एन ए इज इक्वल टू वी एल अपान बी सी। तो वी एल बेटा कितनी है 1.5 इंटू 10⁸ और सी बेटा कितनी 3 इंटू 10⁸। 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ 30 हो जाएगा, कैंसिल करेंगे तो एल एन ए बेटा 1/2 हो जाएगा। अगर बेटा यहाँ से हम फार्मूला यूज करेंगे जैसे ए एन एल 1 अपान साइन आई सी, तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा साइन आई सी इज इक्वल टू 1 अपान ए एन एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1/2। साइन आई सी इज इक्वल टू साइन 30, साइन आई सी इज इक्वल टू साइन 30, तो आई सी इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 30। आई सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, वी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एन इज इक्वल टू 1 अपान साइन आई सी की बेटा वैल्यू आपको दी गई है, तो यहाँ से क्या होगा एन इज इक्वल टू 1 अपान साइन 30। तो साइन 30 बेटा कितना होता 1/2 होता, 1 अपान 1/2। तो यहाँ से बेटा एन जो आपका आएगा वो 2 आएगा। एन बेटा कितना आ गया आपका 2 आ गया। और आपसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो आपको चाल निकालनी है। एन इज इक्वल टू सी अपान वी, तो वी इज इक्वल टू सी अपान एन। तो सी की बेटा वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपान 2। यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कि 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 is immersed in water of refractive index 1.33. A narrow beam of light falls normally on one face of prism. Find the angle of emergence the beam. तो
तो बेटा यहाँ से ANG दिया गया आपको, ANG बेटा है कितना आपका 1.45, ANG कितना बेटा है 1.45, ANW है बेटा 1.33। IC बेटा यहाँ से इमरजेंसी एंगल हम उसको I ले लेंगे, WANG इज इक्वल टू 1/sin I, WANG इज इक्वल टू ANG/ANW इज इक्वल टू 1/sin I। 1.45/1.33 इज इक्वल टू 1/sin I। sin I इज इक्वल टू 1.33/1.45। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या आएगा 0.91724। I इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 0.91724 इज इक्वल टू 66.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए ग्लास। यहाँ पर क्या है बेटा, एक सामान्यता जो है, जो प्रकाश की किरण है, ठीक बेटा, वो ग्लास के सरफेस यानी जो फेस ऑफ ए ग्लास प्रिज्म, किसके प्रिज्म पे, कांच का जो प्रिज्म है उसके सरफेस पर गिर रहा है। फिर कह रहा है कि फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म इफ द falls to emergence द सेकेंड सरफेस। यानी अब वो क्या है कि जो सेकेंड सरफेस से जो इमरजेंस हो रहा है उसका एंगल आपसे पूछा गया है। तो IC इज इक्वल टू A यानी एंगल ऑफ प्रिज्म, उसने कहा है यहाँ पर जो इक्वल क्या है, ए रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली फेस एंगल प्रिज्म, किसके, जो आपका इंसिडेंट वही आपका क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। तो ANG इज इक्वल टू क्या हो गया 1.5, तो साइन IC इज इक्वल टू 1/ANG। तो बेटा 1/1.5 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बेटा 10 हो जाएगा, तो साइन IC 2/3 होगा। तो बेटा वहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 0.667, साइन IC इज इक्वल टू 0.667, IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 0.6667 इज इक्वल टू 41.8 डिग्री। A इज इक्वल टू IC इज इक्वल टू 41.8 डिग्री। तो यहाँ से बेटा ये जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के मैंने न्यूमेरिकल आपको समझा दिए, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप पेपर, अगर जो वीडियो आप देखें तो उसके साथ अपना रफ कॉपी या नोट्स पे सही से इसको आप लिखते रहेंगे और जो भी आपको बताया गया है उसको बहुत कायदे से सुने और अपनी प्रैक्टिस में लाएं। आप वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और स्ट्रांग होगी। जो चीज़ें छूट जाती हैं एक बार सुनने पर, बार बार सुनेंगे तो वो चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है बेटा, और आप लोगों से एक बात कहनी है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल जो है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए नंबर है आपका 9455879364। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।